नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, जहां कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय वास्तुकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश से आए वास्तुकारों का स्वागत किया। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय वास्तुकार सम्मेलन में देश और विदेश के कई प्रमुख वास्तुकारों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भोपाल राजा भोज की नगरी है, जहां वास्तुशास्त्र की समृद्ध परंपरा रही है, इसलिए सभी वास्तुकारों को आमंत्रित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि आज अशोकनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में उल्लास का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि आज अशोकनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में उल्लास का माहौल है। हम सबका सौभाग्य अब से कुछ समय बाद अशोकनगर की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। 2 महीने से कम समय में पुनः उनका आना, ये हम सबका परम सौभाग्य है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ही के अवसर पर भारत और भारत के बाहर के भी कई वास्तुकारों का अखिल भारतीय स्तर का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं सभी वास्तुकारों का भी पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि राजा भोज की नगरी है, जहाँ राजा भोज का स्वयं का वास्तुकार का एक बड़ा उनका अपना स्थान था। कई कारण से प्राचीन स्थापत्य के बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने, जब हमारे यहाँ वास्तुशिल्प के बलबूते पर भारत की पहचान न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए रही है, तो मैंने निवेदन किया कि आइए हमारे पुराने प्राचीन गौरव से भी जुड़ें और वर्तमान के साथ भी देखें। मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे तापमान का असर अब ट्रैफिक पर भी दिखने लगा है। चिलचिलाती धूप में जहां आम लोग दोपहर के समय सड़कों से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस के जवान अपने फर्ज पर डटे हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने अपने जवानों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर अब छाते और शीतल पेय की व्यवस्था की गई है। आम जनता को भी राहत देने के लिए कई चौराहों पर शेड लगाए गए हैं और कुछ जगहों पर सिग्नल टाइम को भी कम किया गया है। इंदौर शहर में तापमान ने 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर लिया है। दोपहर के वक्त सड़कें खाली सी लगने लगी हैं, लेकिन इसी तपती दोपहरी में ट्रैफिक पुलिस के जवान पूरे समर्पण से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसी को देखते हुए यातायात विभाग ने शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस जवानों के लिए बड़े छाते और शीतल पेय की व्यवस्था की है, ताकि जवान गर्मी से सुरक्षित रह सके और उनकी तबीयत पर असर न पड़े। वहीं आम लोगों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ सिग्नल पर खड़े दोपहिया चालकों को राहत देने के लिए निजी संस्थाओं की मदद से कई चौराहों पर शेड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर सिग्नल का वेटिंग टाइम भी कम किया गया है, ताकि लोग अधिक देर तक धूप में न खड़े रहें। वर्तमान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और 12-1 बजे टेम्परेचर भी काफ़ी रहता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने हर चौराहे पर छाते की व्यवस्था की है। स्टॉप लाइन के पास छाते लगाए गए हैं, ताकि जवान वहाँ खड़े होकर के छाया में अपना कार्य कर सके। इसके अलावा सिग्नल टाइमिंग का भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जहाँ पर टाइमिंग ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम और अन्य संगठनों ने भी कुछ सेट्स और ये जो पब्लिक के लिए लगाए हैं, इसमें पब्लिक रुक सकती है ताकि गर्मी से बचाव हो सके। इसके अलावा हम लोग अपने जवानों को इलेक्ट्रॉल है, पनाह है और गर्मी से, लू से बचने के लिए जो उपाय कर सकते हैं वो भी हम लोग करवाने का प्रयास करें। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, संघ के वरिष्ठ प्रचारक भैयाजी जोशी के भाई के निधन पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भैयाजी जोशी के भाई के हाल ही में हुए निधन पर शोक व्यक्त करने उनके स्नेह नगर स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी।
तो वहीं आपको बता दें एक बार फिर खबर इंदौर से, जहां इंदौर में विकास का एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण की हाल ही में आयोजित बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की अहम बैठक में अहिल्या पथ योजना को हरी झंडी मिल गई है। यह सड़क पश्चिमी इंदौर में 15 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी होगी, जिससे उस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क और पुल निर्माण के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं को भी बेहतर करने की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में नगर नियोजन के नए नियम और विकास शुल्क से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। इनसे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है। बैठक के बाद इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि इन निर्णयों से न सिर्फ शहर की तस्वीर बदलेगी, बल्कि नागरिकों को सुविधाजनक जीवन मिलेगा। यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें संभाग स्तर पे डिविजनल कमिश्नर उसके लिए ओवरऑल इंचार्ज रहते हैं। तो आज एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें जो उसमें सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रेजरी की व्यवस्थाएं हैं, जो केंद्र अध्यक्ष हैं और जो उसमें सुपरविज़न के लिए अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, उनकी एक बैठक आज आयोजित की गई है। 23 अप्रैल को यूपीएससी का जो दिल्ली का मुख्यालय है वहाँ भी एक बैठक है जिसमें सभी डिविजनल कमिश्नर्स को बुलाया गया है। तो प्रयास ये है कि वो पूरा जो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है वो जो यूपीएससी के निर्देश हैं उसके अनुसार हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो बता दें आपको खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरबार ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर SC/ST वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदीप अहिरबार ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की नीतियां संवैधानिक मूल्यों पर सामाजिक न्याय के खिलाफ जाती हैं। प्रदीप अहिरबार का आरोप है कि सरकार SC/ST कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है और सत्ता एक नौकरशाही के इशारों पर चल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2017 में शिवराज सरकार द्वारा बनाए गए गौर खेल ड्राफ्ट पदोन्नति अधिनियम को आखिर बीते 8 सालों से क्यों दबा कर रखा गया है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसका विषय अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर है। सरकार एक वर्टिकल एंगल से, वर्टिकल रूप में प्रमोशन में आरक्षण करना चाहती है। इसका उद्देश्य कि जो जिस वर्ग से कर्मचारी अधिकारी रिटायर होगा उसी वर्ग से भर लिया जाएगा, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारियों के हक की मारी होगी, क्योंकि जो एक्ट जो ड्राफ्ट सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी ने बनवाया था, गोरकेला, मनोज गोरकेला सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनकी अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन के अधिकारी, अनुसूचित जाति आदिम जाति कल्याण के जो अधिकारी आयुक्त थे, उनको लेकर ये सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करवाया और इसमें नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री परिषद से, उनके सभी विभागों के मंत्री इसमें शामिल थे और उनकी देखरेख में ये ड्राफ्ट बना। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं शामिल हैं ताकि इसको कोई चैलेंज ना कर सके। लेकिन अनुराग जैन जी एक नया ड्राफ्ट बनवा के लेके आए हैं और सरकार इसको पास करवाना चाहती है, कैबिनेट में लाना चाहती है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि ये गोरकेला ड्राफ्ट जो सरकार ने बनाया था इसको लागू किया जाए। अगर नया कोई ड्राफ्ट लाया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हकमारी होगी, अधिकारियों की हकमारी होगी, तो सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।